आपके भरोसे छोड़ देते हैं, आप अपू का ख्याल नहीं रख सकती? अपू मिल नहीं रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप दादी जी, आप हैं आप। सुन रहा है खड़ा, छोरी क्या कह रही है? अरे मैंने अपने दो दो बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, तीन तीन पोतों को गबरू पहलवान बनाया। ये कल की आई छोरी मैंने कह रही कि मैंने गृहस्थी चलाना ना आवे, मैं जिम्मेदार ना हूं। हाँ, जो है वो है। बुढ़ापे में सठिया गई है आप। ममता, अच्छा, अरे ये सब क्या है? तुम बेहोश क्यों हो रही हो? हाँ, ये सब प्लान में था क्या? ओह, लगता है तुम्हें आइडिया अभी आया है। हाँ, ठीक है, मैं ऐसे कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन यार तुम क्या कमाल की एक्टिंग करती हो। लग रहा है कि तुम सच में बेहोश ही हो रही हो। यार तुम ये कैसे कर लेती हो? इच्छा, इच्छा, पिताजी, दादी, इच्छा। अब क्या हुआ इस छोरी को? अचानक कैसे बेहोश हो गई? रोज ये छोरी का एक नया टेंशन है। वाकई में इस छोरी का नाम इच्छा नहीं, चिंता होना चाहिए था। अच्छा आइडिया काम कर रहा है, ऐसे ही बेहोश पड़ी रहो। दादी, अरे बबल खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? ले चल इसे कमरे में। हाँ, देख रहे हैं आप लोग, ये सब आपकी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? हमने कहा था इससे बेहोश होने के लिए? नहीं पिताजी, नहीं कहा था, लेकिन जिस तरह की हरकतें इस घर में हो रही है, ये सब उसी का ही नतीजा है। इच्छा बहुत सेंसिटिव है, उससे ये सब झगड़े, ये अनबन बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए चुप वो... कर! जब देखो इच्छा इच्छा इच्छा। अरे इच्छा के आगे तेरी कोई दुनिया है कि ना? एक बात समझ ले, यो घर हमारा है, हम जैसे चाहेंगे रहेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे। अगर इससे बर्दाश्त होता है तो यहां रहे, वरना सम्मान पूर्वक इसको घर का दरवाजा दिखा दे। खड़ा, चुप कर। पागल हो गया क्या? या छोरी की तबीयत खराब है और तू अपनी रंजिशें निकाल रहा है? जब तक इच्छा की तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, अपने गिले शिकवे दूर रखो। छोरा, मैं इच्छा के लिए हल्दी वाला दूध भेजती। उससे तबीयत ठीक हो गई तो ठीक, वरना डॉक्टर को बुला लेना। अगर मेरी बीमारी इन सब के एक होने की वजह बन सकती है तो मैं ये दर्द सहने को तैयार हूँ। छोरी, तू आराम कर। जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, उठने की कोई जरूरत ना है, समझी? चल शंकर। ख्याल रखना छोरी का। चलो चलो। ये चिंता थी, इशारा था या धमकी? इच्छा चलो उठो उठो उठो, गाइस सब लोग गए, उठो उठो यार। इच्छा तुम कमाल हो यार। अपना वो अप्पू वाला फंडा काम नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारी इस बेहोशी वाली फंडे ने सॉलिड काम कर दिया। तुमने देखा सब कैसे गुमसुम थे। इच्छा अब कोई नहीं झगड़ेगा। यस, कोई नहीं झगड़ेगा। इच्छा you're too good यार। कमाल के आइडिया थे तुम्हारे। छोटे तुम मुझसे ना उलझ। अरे 4 हाथ दूर खड़ा हूं तुमसे, उलझूंगा कैसे? यार
दादी और भाभी को चुप कराए तो ये दोनों शुरू हो गए। मैं चाहता हूं इन्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में याद दिला के आता हूं, फिर ये दोनों भी चुप हो जाएंगे। आखिरी बार पूछ रहा हूं तुझसे, अप्पू कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे झूठ बोला तूने गायब किया उसे। देख, तेरा झगड़ा मेरे से है, मेरे बच्चे को उसमें बीच में मत घसीट। चुप कर प्रबल, कब से देखी जो मुंह में आए बके जा रहा है। सबल अपने भतीजे के साथ ऐसा क्यों करेगा? क्यों नहीं कर सकता दादी जी? जब वो अपने बड़े भाई पर हाथ उठा सकता है तो किसी भी हद तक गिर सकता है। ए छोरी, उस सब में सबल की कोई गलती ना है। अरे एक तो खाना ठीक से ना दिया तूने, और ऊपर से बावला तेरी तरफदारी करने आया, तो इसको गुस्सा ना आएगा? अरे गुस्सा आएगा तो भाई का सर फोड़ेगा क्या? क्या यही संस्कार दिया तुमने इसको? आप मेरे संस्कारों को चुनौती दे रहे हैं। हाँ तो माँ जी, ये आपके ही संस्कार है जिसकी वजह से घर में इतना बड़ा तमाशा हो रहा है। घर तो संभाल नहीं पाई आप। अरे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा अप्पू चाहिए। पता कहाँ है अप्पू? अरे एक बार बोल दिया ना मुझे नहीं पता, और अगर पता भी होता तो तुझे ना देता। अरे कैसे ना देता? तेरी तो मैं तू रुक जाइए। अरे पापा रुक जाइए आप दोनों, बस बस राहुल भैया, जरा आंखें खोलिए और देखिए किससे बात कर रहे हैं। सबल आपका छोटा भाई जो आपके बेटे अप्पू को अपने बेटे जैसा प्यार करता है, और सबल भैया आप प्रबल भैया के सामने खड़े हैं, जिसे आज तक आप राम जैसा सम्मान देते आए हैं। गलती हो गई तो इसे सम्मान दिया मैंने, इसका तो नाम भी ना लूंगा। भैया बात को समझो, इस घर की शांति दांव पर है। आपके झगड़े की वजह से इच्छा की तबीयत खराब हो गई है। छोरा, तू तो कह रहा था मारे और ममता के झगड़े की वजह से इच्छा की तबीयत खराब हुई है। अब तू तय करके बता दे कि इसके झगड़े की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। हाँ दादी, मेरा मतलब इच्छा। अरे मुझे कुछ लेना देना ना इच्छा से, मुझे मेरा अप्पू चाहिए। कहाँ है अप्पू? पापा, छोरे, अरे तू कहाँ था? मैं तो पानी की टंकी में था। मेरी पतंग फंस गई थी ना, तो निकाल रहा था। पर आप सब झगड़ क्यों रहे हैं? सांप सूंघ गया के? बताना उसे क्यों मेरा गला पकड़ा हुआ था, बता क्यों झगड़ रहे हैं? ओ अप्पू, मैंने ना तुझे अगवा कर लिया, बोल रहे उसे। चुप कर सबल, क्यों बात को खींच रहा है? प्रबल, माफी मांग सबल से। माफी मांगने से कुछ ना होगा। इतने अपमान के बाद मैं इस आदमी के साथ एक सेकंड भी ना रह सकता। अरे तू जाना। और हाँ, इस घर से मैं जाने वाला ना हूं, जाएगा तो तू। मैं क्यों जाऊं? पुरखों का घर है, मेरा बराबर का हक है इस घर पे। जाने की बात ना कर रहा हूं, बंटवारे की बात कर रहा हूं। सबल भैया प्लीज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बंटवारा इस घर का? नहीं भैया, भैया ये घर नहीं मंदिर है, और मंदिर का बंटवारा नहीं होता। तो ये इमोशनल बातें मेरे पे कोई असर ना करेंगी अब। पिछले एक दिन में ना सबके रंग देख लिए मैंने। ये लो, मतलब कर सवर कर दोष हमारे मत्थे मर रहा है ये।
सुनो जी, अब इस घर का बंटवारा लेकर ही रहेंगे हम। बिल्कुल, अब इनके साथ हमारा गुजारा ना होगा। दादी, दादी प्लीज आप तो समझाइए इन्हें। ना, किसी को कुछ समझाने की जरूरत ना है। वैसे भी जब से इस घर में कुछ गलत सलत लोग घुस आए हैं, घर का स्वास्थ्य खराब हो गया है। अब इस मर्ज की एक ही दवा है, इस घर का बंटवारा। बिल्कुल, जिन्हें बड़ों का लिहाज नहीं है, ऐसे छोटों से 4 कदम दूर रहना ही अच्छा है। माँ, कर दो बंटवारा। ठीक है, जब सबकी यही मर्जी है तो। नहीं दादी, दादी बंटवारा नहीं प्लीज। छोरा, जब रिश्ते खुशी खुशी निभाए जाए ना, गृहस्थी की शोभा बढ़े। और जब रिश्ते थोपे जाए ना, तो सिर्फ घुटनों में। जब ये लोग दिलों से दूर हो गए, तो इन्हें शरीर से बांध कर कोई फायदा ना है, कोई फायदा ना है। बंटवारा होगा, वही इस घर का बंटवारा होगा। बबल, मुझे यहाँ से ले चल। मैंने भी यही कहा, मुझे कुछ नहीं सुना। जाओ यहाँ से। अरे माँ, ये बच्चे तो तेरी हंसी देखने आए थे, तूने तो उनकी हंसी बंद कर दी। झूठ बोल रहे हैं मुझे बचाने के लिए। दरोगा जी, बाइक मैं ही चला रही थी। अरे नहीं नहीं नहीं, बाइक मैं चला रहा था। अरे मैं चला रहा था। इस घर से मैं जाने वाला ना हूं। जाएगा तो तू। जाने की बात ना कर रहा हूँ, बंटवारे की बात कर रहा हूँ। वही इस घर का बंटवारा होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये घर नहीं टूट सकता। ये परिवार इस तरह नहीं बच सकता। सच कहा है किसी ने कि दर्द का भी अपना अलग एक मजा है, खासकर तब जब वो दर्द अपने दुश्मन को हो। ये तो शुरुआत है, अब इच्छा और भी तड़पेगी। उसकी ये आह चीख में बदल जाएगी और यकीन मानिए महारानी, इच्छा का ये दर्द विशैलगढ़ को सूख देगा। और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जाता है मकरात। वाह, क्या उम्दा चाल चली है तुमने। इस इच्छा की आंखों से गिरता हुआ एक एक आंसू हम यहां बैठकर गिन रहे हैं।
हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इच्छा की हार का ऐसा नजारा हमें देखने को मिलेगा। वाह, हम खुश हुए। तुम्हारा इनाम, ये चमत्कारी शक्ति तुम्हारी ताकत दोगुनी कर देगी। क्षमा कीजिए महाराज, जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता तब तक ना चैन की नींद लेता हूं और ना ही इनाम। जिस दिन इच्छा अपनी आखिरी सांस लेगी उस दिन मैं खुद यहां आऊंगा और हक से अपना ये इनाम लूंगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे। दिन नहीं, बस कुछ घंटे। कल सुबह होते ही घर का बंटवारा होगा और इच्छा के दिल पर आखिरी बिजली गिरेगी। वो बेचारी चाह कर भी खुद को संभाल नहीं पाएगी, उसका दिल टूटेगा, सांसें बंद हो जाएंगी और इच्छा मैं इस घर को बिखरते हुए नहीं देख सकता मैं। बब्बल जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। कम ऑन इच्छा, नाटक बंद करो, ये हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। ऐसे भी किसी चीज का कोई फायदा ही नहीं हो रहा। अरे अंत में वो रहा जो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। बब्बल जी, ना मैं तब नाटक कर रही थी ना मैं अब कर रही हूँ। क्या मतलब? मुझे वाकई सीने में बहुत दर्द हो रहा है। क्या? अचानक ये दर्द कैसे? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, लगातार दर्द बढ़ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है मैं किसी भी वक्त गिर पड़ूंगी। बैठो, चुपचाप बैठो। इच्छा, इतना सब कुछ हो गया तो मुझे अब बता रही हो, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? दिल का दर्द कोई अनदेखा करता है? बैठो पीछे आराम से। तेरा पसीना क्यों निकल रहा है? पानी पी। कैसा लग रहा है? कमजोरी है बब्बल जी, बहुत कमजोरी। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, डॉक्टर नहीं। क्यों? मुझे नहीं लगता डॉक्टर कुछ कर पाएंगे। बब्बल जी, मुझे लगता है ये बीमारी कुछ और है, कुछ अजीब है। आप पहेलियां बुझाना बंद करो और खुल के बताओ, बात क्या है? बोलो। मैं बब्बल जी को कुछ नहीं बता सकती। अगर बता दूंगी तो 10 सवाल उठेंगे। कहीं मेरी असली पहचान सबके सामने आ गई तो? ऐसे भी बब्बल जी माकर से जितनी दूर है उतना ही अच्छा है। घर को जोड़े रखने वाले बब्बल जी एक ही बचे हैं। उनके साथ कोई अनहोनी हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बोलो। बब्बल जी, शायद शब्दों में मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है ये किसी डॉक्टर की बस की बात नहीं है। इस बीमारी का इलाज मुझे खुद करना पड़ेगा और मैं करूंगी।
कहाँ जा रही हो तुम? इच्छा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यही रुकोगी? इच्छा, अच्छा ये क्या है? और तुम इसे पूरे कमरे में कुछ छिड़क रही हो? ये लक्ष्मण रेखा है उस मकड़ी के लिए। तुम घुमा फिरा कर बात मत किया करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सुक्तिक रस है, जब ये यहाँ रहेगा तो कोई मकड़ी यहाँ नहीं आ पाएगी। सुक्तिक रस? अब ये क्या होता है? अरे नींबू और पानी का घोल है पगले। ऐसी खट्टी चीजों से मकड़ियों को परहेज होता है। जहाँ कहीं इसकी गंध आती है, मकड़ियां वहां से दूर भाग जाती है। बापू, अगर ये नुस्खा काम कर गया ना, तो वो महाकाय मकड़ी भी इस घर से भाग जाएगी। भागना तो दूर, मैं उसके अंदर आने के सारे रास्ते ही बंद कर दूंगी। और फिर शायद खुशियों के लिए रास्ता खुल जाएगा।